डोनाल्ड ट्रंप की टीम के और मेंबर्स हैं, उनके बारे में भी आप जान लीजिए, ताकि बातचीत आसान हो जाए और आपके दिमाग में भी रहे कि कौन कौन से लोग हैं। तो ये मार्को रूबियो दरअसल उनको विदेश मंत्री की जिम्मेदारी दी गई है। नौजवान लीडर हैं, फ्लोरिडा के सेनेटर रहे हैं, चीन के साथ अमेरिकी पावर स्ट्रगल को तेज करना चाहते हैं और विदेश मंत्रालय का जिम्मा इनके पास है। सेनेट में लंबे समय से विदेश मामलों से जुड़े रहे हैं और चीन को लेकर के इनका रवैया सख्त रहा है। इजराइल के प्रति ये दोस्ताना रहते हैं कि इजराइल जो है वो एक ऐसा मुल्क है जो अमेरिका के साथ खड़ा रहता है, अमेरिका हमेशा उसके साथ खड़ा रहे। कभी ट्रंप के कट्टर आलोचक रह चुके हैं। इनसे माइक वॉल्स को मैं बाद में लेकर आना चाहता हूं। अभी विवेक रूबियो को आपने जान गया, मार्को रूबियो को जान गया आपने। अब पीट हेगसेथ। मार्को रूबियो जुलाई में अमेरिकी सेनेट में एक बिल पेश किया था। एनएसए माइक वॉल्स की तरह भारत के समर्थक हैं माइक रूबियो। अब सवाल यह है कि माइक वॉल्स कौन है? माइक वॉल्स को बताया जाए। ये माइक वॉल्स जो हैं वो एनएसए हैं, यानी कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। जैसे भारत में अजीत डोभाल हैं, वैसे ही माइक वॉल्स हैं। नए सुरक्षा सलाहकार, फ्लोरिडा के सांसद हैं। चीन, पाकिस्तान और ईरान, इन तीनों को लेकर के इनका जो रवैया रहता है वो विरोध का रहता है। वॉल्स का आतंकवाद को लेकर के भी स्टैंड साफ रहता है और वो पाकिस्तान को इसलिए पसंद नहीं करते हैं। भारत अमेरिका के बीच मजबूत संबंध हो, इसके पक्षधर रहे हैं। अमेरिकी सांसदों के ग्रुप इंडिया कॉकस से वो जुड़े हुए हैं। तो यह भी बताता है कि ट्रंप की टीम में वैसे लोग हैं जो इंडिया कॉकस के मेंबर हैं। अमेरिका और भारत, इन दोनों के संबंध मजबूत हों, भरोसे के हों और दुनिया में इन दोनों देशों की दोस्ती का असर दिखे, इसके हक में वो रहते हैं। तो आपने देखा है कैसे दो लोग, मार्को रूबियो जो विदेश मंत्री बनाए जा रहे हैं, और माइक वॉल्स जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, यह दोनों जो हैं वो पाकिस्तान, चीन, ईरान विरोधी हैं और अमेरिका समर्थक हैं। पूर्णिमा जी, जो इंटरनेशनल अफेयर्स में बड़े चेंजेस अमेरिका के लिहाज से आप देख सकती हैं, वो क्या क्या हो सकते हैं? भारत के हिसाब से आप देखो तो भारत का जो सिचुएशन है, दो तीन मेजर पॉइंटर है भारत की। अभी भारत इज सिटिंग इन ए मेजर स्वीट स्पॉट। दुनिया की सबसे यूथ भारत में है, टेक्नोलॉजिकली एडवांस भारत में है। आपको इंग्लिश स्पीकिंग यूथ जो है भारत में मिलेगा। आपको आपको मैंडरीन या XYZ आपको सीखना नहीं पड़ेगा। भारत कैन लिटरली डिलीवर। आपकी जो यूथ है, यू कैन गो लिटरली स्टार्ट डूइंग बिजनेस विद देम राइट अवे। भारत की जो सिचुएशन है ऑब्वियसली गोइंग इनटू मैसिव इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एंड ये सिर्फ हो पा रहा है बिकॉज ऑफ नरेंद्र मोदी। उनका जो कंट्रीब्यूशन है भारत के लिए और भारत के लोगों के लिए और भारत की स्टेटस के लिए ग्लोबल में, इट्स इमेंस। आप ये हिस्ट्री बुक्स में पढ़ेंगे 100 साल तक, एंड दैट्स वेयर भारत इज करेंटली सिटिंग। अब भारत इज नेसेसरी बिकॉज भारत इज नॉट ए इंस्टिगेटर। कोई कहीं पे जाके युद्ध शुरू करना, वो उनका कैरेक्टर में नहीं है। भारत को चाहिए बिकॉज चाइना इज लाइक दैट, राइट? आप कहीं पे भी देखो, इधर पाकिस्तान, श्रीलंका, हर जगह में उनका अपना एक गिव एंड टेक रिलेशनशिप है। पैसा भी देते हैं, कर्जा भी दे रहे हैं, और उनका ये भी somehow they are taking over through the money, right? I mean, development भी कर रहे हैं, कर्जा भी दे रहे हैं, तो somehow people are getting stuck with them. तो इंडिया doesn't do things like that. जैसे जब कोविड वैक्सीन दिया था, 150 कंट्रीज को दिया था, डोनेट किया था, उनको लोन में नहीं डाला। तो जो इंडिया की जो DNA इज डिफरेंट है, इंडिया के लोगों की काम करने की तरीका भी डिफरेंट है। तो फ्रॉम ए फॉरेन पॉलिसी परस्पेक्टिव ऑब्वियसली शायद होपफुली आप
अब थोड़ा सा चेंजेस आया है, अमेरिका की टॉप पॉलिटिशियंस शायद समझ रहे हैं कि इंडिया की ज़रूरत है, इंडिया की जरूरत है। पूर्णिमा जी ज़रूरत है, एक मिनट बट में मैं भारत जी के पास आना चाहता हूं। भारत जी, पूर्णिमा जी कह रही हैं कि ये जो ट्रंप की सरकार है, रिपब्लिकन पार्टी की जो एडमिनिस्ट्रेशन है अमेरिका के भीतर, उसका हिंदुस्तान के साथ जो बेहतर रिलेशन होगा, उसका एक बड़ा कारण है कि नरेंद्र मोदी के हाथों में यहाँ की कमान है। नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच के संबंध बेहतर हैं, और यह संबंध की बेहतरी जो है, दोनों देशों के बीच भरोसे का एक अलग संबंध होगा, और दोनों आपसी सहयोग बढ़ा करके दुनिया में एक अपना अलग असर छोड़ेंगे। इस बात से आप सहमत हैं? बिल्कुल। मैं आपको बताऊं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति चुनावित डोनाल्ड ट्रंप दोनों के बीच 4 साल पहले बहुत अच्छी थी। अब नरेंद्र भाई की राष्ट्रपति बाइडेन से भी अच्छी है। राष्ट्रपति ट्रंप वो भी जानते हैं कि जो भारतवंशी लोग हैं अमेरिका में रहते हैं, वो नरेंद्र मोदी के बड़े चाहक हैं। आप देखते हैं मेडिसन स्क्वायर गार्डन हो या ह्यूस्टन में हो, और अभी उनका फंक्शन हुआ नासा कॉलोसियम में, सभी जगह भारत के वंशी हजारों लोग आते हैं। तो जब उन्होंने चुनाव के एक हफ्ते पहले स्टेटमेंट दिया बांग्लादेशी हिंदू के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं उसके समर्थन में, तब वो स्टेटमेंट में उन्होंने नरेंद्र भाई का नाम भी दिया। वो स्मार्ट था, क्योंकि वो जानते हैं कि भारतवंशी जो है 80% नरेंद्र भाई के लिए वोट करेंगे अगर हुआ तो मेरा ख्याल है उनको भी मालूम है कि 80% भारतीयों ने डोनाल्ड ट्रंप के लिए वोटिंग किया है। जॉर्जिया में उनको इतना मार्जिन मिला, मेरा ख्याल है जॉर्जिया राज्य से करीब 2 लाख भारतीय मूल के लोग हैं, उनमें से डोनाल्ड ट्रंप को 1 लाख वोट तो जरूर मिला, 1 लाख। क्योंकि यहाँ पूर्णिमा के जी, भारतीय ये जो भारतीय मूल के लोग हैं, उनकी मेजॉरिटी डोनाल्ड ट्रंप को वोट करती है, उनके सपोर्ट में, जिस पार्टी से आप हैं, रिपब्लिकन पार्टी से, उसके सपोर्ट में हैं, तो जाहिर है कि वो पसंद करते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप यहाँ आ जाए, नरेंद्र मोदी वहाँ आ जाए। ये कारण जो है वो क्या है? लेकिन ये आपसे पूछने से पहले एक छोटी सी जो बात है मैं अपने दर्शकों के सामने रखना चाहता हूँ। अगर आप ठीक से देखें डोनाल्ड ट्रंप की जो अगली सरकार है उसकी तैयारी को, तो वो नरेंद्र मोदी के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। फिजूल के खर्चों को कम करो, नौकरशाही की एफिशिएंसी को बढ़ाओ, जो गैर ज़रूरी कानून हैं उनको ध्वस्त करो, बेकार के कानून हैं तो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को आसान करो। हम बैगेज लेकर के नहीं चल सकते हैं, वैसे कानून जिनकी कोई ज़रूरत नहीं है उनको हटा दीजिए। लोगों के काम करने के लिए जो स्थितियां हैं उनको आसान कीजिए। गैर ज़रूरी जो कानून हैं, जो जो खर्चे हैं, उन सबको आप ख़त्म कीजिए। तो नरेंद्र मोदी ने भी कमोबेश इसी रास्ते पर चलने की कोशिश की, और आप देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे कानून जो बहुत लंबे समय चलते रहे उनको हटाया गया। 1,500 से ज़्यादा कानून रद्द किए गए इस देश में, उनकी कोई ज़रूरत नहीं है। वक्त आगे बढ़ गया है, वो बस लटके पड़े हुए हैं, तो उनको हटा दिया जाए। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को मजबूत किया जाए, मेक इन इंडिया को बढ़ावा दिया जाए। हिंदुस्तान सबसे पहले है, इस बात को हर फील्ड में स्टैब्लिश किया जाए और लोगों के बीच में इसको साबित किया जाए। तो वैसे ही अमेरिका फर्स्ट, ये नारा डोनाल्ड ट्रंप का है। तो मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, इस पर काम कर रहे हैं मोदी, और इसी पर काम करने जा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। पूर्णिमा जी, मैं ठीक कर रहा हूं? डेफिनेटली देखिए, जो नरेंद्र मोदी साहब ने काम किया, उन्होंने वो प्रोसेस रिफॉर्म की कैटेगरी के अंदर काम किया, करप्शन को हटाना, अनयूज्ड लॉज को निकाल देना, ईज ऑफ बिजनेस पे फोकस करना एंड स्टफ लाइक दैट। यहाँ पे हल्ला इसलिए मचा है कि वो स्पेसिफिक एक डिपार्टमेंट शुरू किया है, डोज, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी। वो एक्चुअली गवर्नमेंट के पार्ट नहीं है, वो सेपरेट है, ऑडिट डिपार्टमेंट जैसा है वो। मुझे लगता है कि मेरे, जैसे मैंने स्टेटमेंट पढ़ा है डोनाल्ड ट्रंप की, मुझे लगता है कि इट्स एक्चुअली बेसिकली गोइंग टू वाइंड अप बाय जुलाई 4, 2026। उससे पहले उनका सारा अनवांटेड खर्चा जो हुआ वो निकाल देंगे। अब टारगेट रखा है $2 ट्रिलियन। यहाँ की एक्सपेंसेस इन जनरल 6 ट्रिलियन है।
एनुअल एक्सपेंडिचर, बट इस साल में 7 ट्रिलियन खर्चा हो गया था। सो ये जो है, आप तो दो तीन नंबर आपको बताऊंगी क्या सिचुएशन है यहाँ से। आप देखिए, एक बारबी डॉल फोटो ऑप यूज किया था कोविड में पीपीपी फंड के लिए, अब बिलियंस ऑफ डॉलर्स। डॉक्टर फॉची की एक पेट प्रोजेक्ट था ट्रांसजेंडर मंकी बनाने के लिए, उसमें $33 मिलियन भेजा था। सो एंड यूएस एड जो है इजिप्शियन टूरिज्म के लिए 6 मिलियन भेजा था। अब मुझे बताइए, जो कंट्री इजिप्ट है जो है, उसका भी बॉर्डर है, और जॉर्डन का बॉर्डर हम ही बना रहे हैं, यूनाइटेड स्टेट्स बना रहे हैं, लेकिन हमारी जो बॉर्डर है डेमोक्रेट पार्टी बनाने नहीं दी, उसको रोक दिया है और ओपन बॉर्डर कर दिया। वहां से 12 to 14 मिलियन कहते हैं, आई थिंक इट्स मोर, इलीगल्स को यहाँ पे लेके आ गए। और फ्री रेड कारपेट से लेकर फोन, टेलीफोन, सेल फोन से लेकर उनको हेल्थ केयर, एजुकेशन, पॉकेट मनी तक उनको दे तो ये दे गए। मैक्सिको से आने वाले लोग हैं। बेसिकली वेस्टेज है। बेसिकली हमारी जो टैक्स पेयर्स डॉलर्स है, इट वाज बीइंग यूज्ड ऑन इवन सेक्स चेंजेस फॉर इलीगल्स। ये हो रहा था इस कंट्री में। तो ये जो डोज जो डिपार्टमेंट है इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज उनका कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। ये जो गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशन है, आप एक बार चले जाओ, उनको कोई फायर नहीं कर सकता, उनको आप निकाल नहीं सकते। जैसे इंडिया में है, सालों भर के बेसिकली सेफ एंड सिक्योर जॉब, एक बार आपको मिल गया, आप काम करो या ना करो फर्क नहीं पड़ता, आपको सैलरी आपको मिलते रहेंगे। और वो लोग पास में जाके उनका अपना बिजनेसेस, अपना साइड हसल्स वो लोग मजे से कर रहे हैं, और मिलियन ऑफ डॉलर्स गवर्नमेंट से ले रहे हैं। तो ये जो काम अभी यहाँ पे होगा, दिस इज गोइंग टू बी आई ओपनिंग। अभी भी ऑलरेडी इंफॉर्मेशन आना शुरू कर दिया कि वेस्टेज कहाँ हुआ है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। टैक्स पेयर्स के मनी लेकर जाके आप इलीगल की सेक्स चेंज करा रहे हो उस पैसे से। कैन यू इमेजिन? एंड बट दिस इज हैपनिंग हियर। तो दिस इज वन पार्ट। अब नरेंद्र मोदी हल्ला बना के ऐसे एक डिपार्टमेंट बनाते, शायद अच्छा होता, बट यहाँ पे स्पेसिफिकली एक डिपार्टमेंट बन रहा है। मेरे ख्याल से दैट विल बी डिसमेंटल्ड बाय जुलाई, और मे बी एवरी क्वार्टर, मंथ्स और सो, 6 मंथ्स और सो वहाँ पे का कोई ऑप्शंस होगा। बिकॉज उस स्टेटमेंट में स्पेसिफिकली कहा गया, काम द वर्क विल बी ओवर बाय जुलाई 4th 2026। ये तो आई थिंक इट्स great. It's जी almost like a corporate CEO is looking at his incoming, outgoing cash flow and balance sheet, देख रहा है कहाँ पैसा जा रहा है, कहाँ नहीं जा रहा है। Let me look at ऑडिट my का काम bottom दिया line. है। पूर्णिमा जी हाँ, कह रही हैं कि दरअसल 7 ट्रिलियन का खर्च हो गया था अमेरिका के भीतर, उसको कम करने के लिए एलन मस्क और विवेक रामास्वामी को एक जिम्मा दिया गया है। कोई मिनिस्ट्री नहीं है, बल्कि एक ऑडिट करने वाला डिपार्टमेंट। मान के चलिए कि हम खर्चा कैसे कम कर सकें। $2 ट्रिलियन जो है ना खर्च करना है। भारत जी, अभी पूर्णिमा जी कह रही हैं अमेरिका इंडिया कितना सेम है। वो कहती हैं कि लेफ्ट लिबरल हमारे यहाँ बेकार के लोग हैं। हमारे यहाँ भी होता है कि लेफ्ट लिबरल जो है उन्होंने देश में माहौल ख़राब कर रखा है। मैक्सिको से ऐसे ही लोग चले आते हैं तो लाखों की तादाद में आ जाते हैं, वो देश अमेरिका के ऊपर बोझा हो जाते हैं। हम कहते हैं बांग्लादेशी रोहिंग्याज हमारे यहाँ चले जाते हैं, हमारे यहाँ बोझा हो जाते हैं, सरकार उनके खिलाफ हो जाती है। सरकारी नौकरी मिल जाती है, मलाई की नौकरी है, आराम से लीजिए पैसा और कुछ कीजिए मत कीजिए, आपकी ज़िंदगी चलती रहेगी। तो वहाँ भी उनके खिलाफ अब कड़ाई से काम होने जा रहा है। हिंदुस्तान के भीतर भी सरकारी नौकरी के लोग मरते खपते रहते हैं। नरेंद्र मोदी का कि नहीं, आपको भी डिलीवर करना पड़ेगा। तो अमेरिका और भारत के जो स्थितियाँ हैं वो लगभग एक सी दिखती हैं। बिल्कुल, मैं आपको बताऊं, परसों मैं उसका सेनेटर के साथ बात कर रहा था, रैंड पॉल, जो कंटकी से सेनेटर हैं। जी तो हम बता रहे थे कि ये भारत के मूल जो लोग हैं H1 वीज़ा पर आए हैं, उसके लिए 7,000 पर ईयर का कोटा है। तो हमने बोला कि ये कोटा आप बढ़ाओ, तो ये पढ़े लिखे लोग हैं जो कई साल से लाइन में हैं, तो उनके लिए कुछ हो सके। तब उन्होंने क्या बताया, रैंड पॉल ने बोला कि हाँ, हम उसके लिए ही कर रहे थे। उन्हें बोला कि हमने जब वो प्रपोज किया कि एक कंट्री वाइड जो कैप है, कोटा हो, तो निकाल दीजिए तो भारत मूल के लोगों को ग्रीन कार्ड मिल सके। तो उन्हें बोला कि डिक डर्बन, जो इलिनॉय के डेमोक्रेटिक सेनेटर हैं, उन्होंने बोला कि अगर आप एग्री हो कि जो 18 मिलियन 1.8 करोड़ लोग इलीगल है अमेरिका में, उनको भी तुम नागरिक बना दो, तो हम ये कोटा हटा लेंगे और भारत के मूल लोगों को ग्रीन कार्ड मिल सकेगा। देखो, ये ऐसा वो बिजनेस ये अमेरिका में भी चल रहा है। जो लेफ्टिस्ट लिबरल लोग हैं वो ऐसा एजेंडा पुश कर रहे हैं
उनको कोई जिम्मेदारी नहीं है, जिम्मेदारी सरकार की होती है, वो तो सबको ये मुफ्त में दो। अब ये लोगों, कमला हैरिस का बड़ा नेगेटिव ये था कि वो जो लेफ्ट लिबरल वोक ग्रुप है उनको ही प्लीज कर रही थी, लेकिन वो भूल गई कि अमेरिका में सब लोगों का एक वोट होता है। जो लेफ्ट लिबरल वोक ग्रुप वाले प्रोफेसर बैठे हैं उनका भी एक वोट है। दैट इज व्हाई शी लॉस्ट। शी डिड नॉट, देखो भारत के मुल्क की बात है, उन्होंने भारत के मुल्क के लोगों के साथ जुड़ने के लिए कुछ नहीं किया, ये इलेक्शन में भी कुछ नहीं किया। तो लोग ये बोल रहे थे कि हाँ आधी भारत की है आधी जमैकन है, तो फिर क्यों हमेशा ब्लैक 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 कर रही है। ठीक है, वो आधी ब्लैक भी है, लेकिन भारत के मुल्क के लोगों के साथ उसने कुछ नहीं किया। ये बोल रही थी डोसा है वो है, भारत के मुल्क के लिए नहीं उसने कुछ किया है। भारत जी कह रहे हैं कि दरअसल अमेरिका में जो डेमोक्रेटिक पार्टी है वो पार्टी लेफ्ट ओरिएंटेशन की मानी जाती है। उनको लगता है कि बाहर से लोग आ रहे हैं अपने यहाँ, कोई बात नहीं, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर उनको अपने रखिए, उनको घर दीजिए, उनको भोजन दीजिए, उनको नौकरी दीजिए, रहने दीजिए। आप दुनिया में अगर कहीं मानवाधिकार के लिए काम करना है तो वहाँ जाइए, बाहर डोनेशन दीजिए। कहीं कोई वॉर हो रहा है जहाँ आपको लगता है कि नहीं आपको उस देश के साथ खड़ा होना चाहिए, जैसे यूक्रेन वॉर है, तो आप वहाँ खर्च कीजिए। डोनाल्ड ट्रंप जो राइट विंग की पार्टी है, रिपब्लिकन पार्टी, जिससे पूर्णिमा जी अभी हैं, वो ऐसा नहीं कहते। वो कहते हैं कि अमेरिका का इंटरेस्ट पहले है, बाहर से जो लोग आए हैं उनका हम ख्याल नहीं करेंगे, पहले हम अपने नागरिकों का ख्याल करेंगे। हम दुनिया में जाकर के युद्ध नहीं रोकना चाहते हैं, पहले हम अपने यहाँ खर्चा जो है, अपने लोगों का पेट भरना चाहते हैं, उनकी ज़िंदगी बेहतर करना चाहते हैं, दुनिया की जिम्मेदारी बाद में आती है। पूर्णिमा जी, अगर इससे देखें तो क्या ये जो यूक्रेन रशिया वॉर है, इस वॉर को डोनाल्ड ट्रंप रोकना चाहेंगे क्योंकि वहाँ अमेरिका का खर्च बहुत ज़्यादा है? देखिए, कैंपेन ट्रेल में डोनाल्ड ट्रंप साफ साफ कह दिया था कि यूक्रेन का जो लॉस्ट वॉर है फ्रॉम बिगिनिंग, ये तो पहले दिन से ही लॉस था। और अभी इतना टाइम हो गया, अब हमारे यहाँ से $244 बिलियन प्लस यहाँ से भेजा गया। उससे 10%, छोड़ो 10%, 2% भी वहां से 2 बिलियन भी 4 बिलियन भी घुमा चढ़ा के नहीं आया। हमारे कंट्री में सेव करते या तो इन्वेस्ट करते, यहाँ के लोगों की हाल तो अच्छा होता। लेकिन अभी भी यूक्रेन की जेलेंस्की यहाँ पे बेग करे जा रहा है, यहाँ पे असिस्टेंस उनको चाहिए, उनको सपोर्ट चाहिए, उनको एम्यूनिशन चाहिए, आर्म्स चाहिए, उनको सब कुछ चाहिए यहाँ से। वी ऑलरेडी नो दिस इज अ लॉस्ट वॉर, पहले दिन से इट्स अ लॉस्ट वॉर। अब रशिया की सिचुएशन आप देखो, इन दिस केस अमेरिका इज प्लेइंग अमेरिका फर्स्ट, इसीलिए हम उनको वोट किए। और इंडिया इज प्लेइंग इंडिया फर्स्ट, दैट्स व्हाई आई लाइक नरेंद्र मोदी। अब पुतिन इज प्लेइंग रशिया फर्स्ट, उसको उनको क्यों मैं बुरा कहूँ। और पुतिन जो कह रहे हैं कि पहले दिन से वो कह रहे हैं कि नेटो को एक्सपैंड ना करो, और एक्सपैंड करते करते यूक्रेन तक पहुंच गए, फिर बोल रहे हो कि यूक्रेन को आप नेटो के अंदर शामिल करोगे, तो क्या करेगा। आप ऐसे ऐसे करके अगर चाइना को साथ लेके कुछ करने वाले हो इंडिया के साथ, इंडिया बैठे रहेंगे। तो इंडिया की भी एक जिम्मेदारी होती है कि हम अपने डिफेंस में काम करें। सो दिस इज एग्जैक्टली हाउ आई सी रशियाज एक्शन इन दिस केस। इट वाज अ डिफेंस एक्शन, और यूक्रेन पूर्णिमा वाज अ लॉस्ट फ्रॉम बिगिनिंग। और इसराइल केस भी ऐसी ही है, डिफेंस एक्शन है। लेकिन लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम जो है, देसो इतने तगड़े हैं, इतने करप्ट है, इतने घुसे हुए हैं सब जगह में, कि ये दे नो व्हाट टू डू। इवन अभी जो आपकी तुलसी गबार्ड की जो नॉमिनेशन है, उसको रोकने के लिए कुछ भी कर लेंगे, बिकॉज दे डोंट वांट तुलसी गबार्ड टू बी टू द बी इन द हेड ऑफ गवर्नमेंट ऑफ DNI। डोनाल्ड ट्रंप।